दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला जी के फोटो के ऊपर कैसे उनके दोनों परिवारों के अंदर यानी दोनों लड़कों के अंदर संग्राम मचा हुआ है और दोनों ये कह रहे हैं कि फोटो को मैं लगाऊंगा, फोटो को मैं लगाऊंगा। अजय चौटाला जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी का फोटो था वो अपने किसी कार्यक्रम के उसमें पोस्टर में लगाया था, तो इसका अभय चौटाला जी ने कड़े शब्दों में विरोध किया और उनको काफ़ी कुछ सुनाया भी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो मेरे पिताजी और मैं उनको फ़ोटो लगाने का अधिकार रखता हूँ। लेकिन खैर दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो बनाई तो इसके ऊपर काफ़ी मैंने डिटेल से बताया था। तो मेरे कुछ मित्रों ने फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इनेलो या जजपा इसमें से कौन जो है ना वो सत्ता के करीब पहुंचेगा या कौन सफलता हासिल करेगा। तो उनके कहने पर मैं आज इसी उसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इसी विषय पर मैं अपनी विवेचना देना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम इनेलो का रहेगा या जजपा का रहेगा। वैसे तो दोस्तों अभी लगभग 4-4.5 साल का टाइम है और वक्त इतना ज़्यादा है कि अभी ये कहना कि वक्त इनेलो का रहेगा या जजपा का रहेगा और कौन सी पार्टी को सफलता मिलेगी थोड़ा वक्त से पहले की बात है। लेकिन फिर भी जब मेरे कुछ चाहने वालों ने और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है तो मैं ज़रूर इस विषय के ऊपर थोड़ी सी विवेचना करना चाहूँगा और मैं अपना आकलन इसमें पेश करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में इनेलो और जजपा में कंपटीशन रहेगा। और कंपटीशन दोस्तों राजनीति में एक चीज़ होती है कि एक आदमी की महत्वाकांक्षा और छवि दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों का एक विशेष स्थान होता है कि किस आदमी की कितनी महत्वाकांक्षा और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो कितना प्रयास करता है और कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन वो जहाँ तक पहुँचता है उसमें उसकी छवि का भी एक रोल होता है कि उसकी छवि कैसी है, लोगों के अंदर कैसी इमेज है उसकी, और उसी में इमेज के आधार पर ही लोग उसके साथ जुड़ते हैं कि अच्छी छवि है तो लोग उसके साथ अच्छे ज़्यादा जुड़ेंगे। अगर ख़राब छवि है तो वो कितनी मेहनत कर ले और उसमें ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ने की संभावना नहीं दिखाई देती। खैर दोस्तों अगर मैं इस चीज़ पर आकलन करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भर्ती इसमें जेबीटी भर्ती मामले के अंदर जेल में नहीं गए थे तब तक उनका पार्टी के ऊपर भी और परिवार के ऊपर भी पूरी तरह से नियंत्रण था। और दोनों ही परिवारों के अंदर यानी अजय चौटाला और अभय चौटाला जी के अंदर भी दोनों में आपस में उनकी बनती थी। हालांकि बीच बीच में ये बात कार्यकर्ताओं के द्वारा ही आती थी कि ये अजय चौटाला जी हैं वो ज़्यादा नज़दीक हैं और उनके जो विरासत है वो आगे आने वाले टाइम में अजय ही संभालने जा रहे हैं। और ये बात अभय चौटाला जी को पसंद नहीं आ रही और वो कई बार कार्यकर्ताओं के सामने ही कई जो कड़क बातें जो कह देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें थी ये कार्यकर्ताओं तक थी, ये पब्लिक के बीच में नहीं है। पब्लिक के बीच में जो ओम प्रकाश चौटाला ने दोनों भाइयों के लिए इतना ज़्यादा वो बना रखा था पब्लिक को ये एहसास ही नहीं था कि इनके अंदर मनमुटाव भी हो सकता है। लेकिन जब दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जी भर्ती मामले में टीचर भर्ती मामले में जेल में गए तो पार्टी के ऊपर भी यानी कार्यकर्ताओं पर भी और परिवार के ऊपर भी ओम प्रकाश चौटाला की जो पकड़ थी वो थोड़ी ढीली होगी। और उसमें उस टाइम के ऊपर अगर बात छवि की करें तो मैं इस बीच में एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अभय सिंह चौटाला की जो छवि है ना वो थोड़ी ही दबंग टाइप में है, लोग थोड़ा सा उनसे हिचकते हैं। लेकिन ये पब्लिक कहती है। लेकिन एक पब्लिक एक चीज़ और भी कहती है, उनमें खासियत भी बताती है कि अभय चौटाला जी जबान के पक्के आदमी हैं और उन्होंने जो प्रॉमिस कर दिया है समझो वो काम होगा ही होगा। तो ये उसकी खासियत भी बताते हैं अभय चौटाला जी की। जबकि अजय चौटाला जी के बारे में कहते हैं कि वो अगर कोई चीज़ कह भी देते हैं तो बाद में ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो ही हो। लेकिन खैर दोस्तों ये तो हर आदमी में अपनी कुछ कमियाँ होती है, कुछ खासियत होती हैं, तो इन दोनों में भी हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर आदमी की एक फितरत होती है, हर आदमी का स्वभाव होता है। लेकिन खैर दोस्तों जब ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी जेल में गए तो मोर्चा संभाला अजय चौटाला जी के दोनों लड़कों ने, दुष्यंत चौटाला ने और दिग्विजय चौटाला ने, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो अजय चौटाला के लड़के होने के कारण और पूर्व में लोगों को ये भी दिखाई दे रहा था कि जो विरासत है ओम प्रकाश चौटाला की वो अजय चौटाला ही संभालेंगे और अजय चौटाला जी नहीं है तो फिर उसके बाद उनके लड़कों की बारी है। तो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा भी करना शुरू किया था और दोनों का जो स्वभाव था वो सॉफ्ट स्वभाव भी था, नरम स्वभाव था। लोगों ने अभी उनको देखा भी नहीं था लोग, तो इसलिए लोगों ने उनको अहमियत दी और उनको 10 सीटें जिताकर 2019 के चुनाव में दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
जैसे ही उन्होंने 10 सीटों के साथ बीजेपी का समर्थन किया तो लोगों को एकदम झटका सा लगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था और उस मैंडेट का लोगों ने अपमान समझा और ये समझा कि इन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया। और जो जजपा इस दौरान उन्होंने जजपा पार्टी भी बना दी थी और जजपा पार्टी बनाने से ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको इनेलो से बाहर कर दिया था और जो अपनी विरासत थी वो अभय चौटाला जी को सौंप दी थी। तो जब उन्होंने समर्थन दिया 10 सीटों के साथ तो उनकी इमेज के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ा और लोगों ने उनको जो सोच के ने 10 सीटें दी थी उनको लगा कि हमारे साथ विश्वासघात है और तेजी के साथ उनका जो ग्राफ था वो नीचे जाता गया। और अभय चौटाला जी है वो थोड़ा संघर्ष करते रहे इस मामले में। और जब 2024 के ये चुनाव आए तो उसमें लोगों को जजपा का ग्राफ इतना नीचे कर दिया था कि जजपा जो है ना वो बीजेपी को भी बोझ लगने लग गया था और बीजेपी ने जजपा को यानी दुष्यंत चौटाला को अपमानित करके पार्टी से बाहर किया था। और जनता ने तो उस चीज का उनको सजा दी कि उनका सुपड़ा साफ कर दिया जो विश्वासघात जनता के साथ उन्होंने किया था। लेकिन इस मामले में दोस्तों एक थोड़ी सी अफवाह ये भी फैल गई कि अभय चौटाला जी अगर जीतते हैं तो वो बीजेपी को समर्थन देंगे। अब उन्होंने इसके ऊपर बहुत सफाई दी लेकिन लोगों ने उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया और यहाँ तक कि खुद अभय चौटाला जी वो भी अपनी खुद की सीट भी लूज कर गए। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी रहा कि जहाँ बीजेपी के खाते में जजपा के खाते में एक भी सीट नहीं गई, वहां पर इनेलो के खाते में 2 सीटें आई। एक तो उनके लड़के अर्जुन चौटाला जी वो जीते डबवाड़ी से और एक उनके भतीजे थे उन्होंने अपनी सीट जीती, शायद एलनाबाद से जीती थी शायद आदित्य देवीलाल चौटाला ने। तो 2 सीटें तो उनके पास हैं ही हैं। और दूसरा फिर ये है कि अब उन्होंने अपना कैडर अभय चौटाला जी ने अपना प्रदेश में कैडर भी तैयार कर लिया है और वो पूरी मेहनत से और अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाके नहीं या उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करके ना उनका हौसला बढ़ाने लग रहे हैं और मेहनत करने लग रहे हैं। और फिर से जो ओम प्रकाश चौटाला जी के भी जो समर्थक थे जो अभय चौटाला की वजह से ओम प्रकाश चौटाला को मानते थे या उनके समर्थक थे या सपोर्टर थे वो भी अभय के साथ जुड़ने लग गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनेलो का ग्राफ है ना वो थोड़ा ऊपर रहेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने कई बार कहा है, मैं बार बार बताता हूँ कि वक्त का जो पहिया है वो गोल होता है और वो जहाँ से चलता है ना वहीं पर आके न रुक जाता है। और जो मैंने कई बार बताया कि ओम प्रकाश चौटाला ने जो सत्ता के लिए संघर्ष किया था और जो सत्ता हासिल की थी वो अजय और अभय में भी हुई। और उसके बाद अब अगली खबर ये आ रही है दोस्तों कि जो अजय चौटाला के लड़के दुष्यंत और दिग्विजय उनमें भी सत्ता के लिए संघर्ष होने लग रहा है। इस मामले में विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि जो दुष्यंत चौटाला है उससे दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला भी नाराज है कि आज उन्होंने जो पार्टी की जो हालत है और जो जनता की नज़रों में ग्राफ खत्म हुआ है वो दुष्यंत चौटाला के कारण हुआ है। उन्होंने जो फैसला लिया था बीजेपी को समर्थन देने का इसके कारण हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में दुष्यंत की बजाय दिग्विजय चौटाला के साथ अजय चौटाला रहेंगे और उन्हीं के साथ वो संघर्ष करेंगे। तो ऐसे में मान लो अगर वो करते भी हैं तो ये तो जजपा के लिए और भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि दुष्यंत चौटाला के फिर भी कुछ न कुछ तो सपोर्टर हैं ही, अगर वो फिर उनमें आपस में टकराव होगा तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक है। और इस मामले में फिलहाल अभय चौटाला के जो दोनों लड़के कर्ण और अर्जुन चौटाला उनमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उनमें सत्ता के लिए संघर्ष होगा। हाँ, जब सत्ता मिलने की संभावना होगी तब जरूर, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है जो न रिश्तों को देखती है न अपनों को देखती है और उसमें सिर्फ अपना टारगेट ही दिखाई देता है। तो उस टाइम पर तो ये जरूर होगा, हो सकता है और होगा भी ये, क्योंकि ये वक्त की चाल ही ऐसी है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो ये ऐसा लग रहा है कि इनेलो का जो ग्राफ है वो थोड़ा जजपा से ज्यादा है और आने वाले टाइम में शायद जजपा डाउन रहेगी और इनेलो इसमें थोड़ा अपर हैंड रहेगा। लेकिन जनता को एक ये भी खटका रहेगा कि अगर ये फिर से उसको बीजेपी को समर्थन दे देंगे तो ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि पिछली बार 2024 में हुई थी। और अगर 2029 में भी ऐसी सिचुएशन होगी तो लोग हो सकता है ना भी मोड़े। लेकिन ये तो अभय चौटाला जी को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ उनका इलेक्शन के बाद भी किसी भी तरह का कोई भी गठजोड़ नहीं होगा। लेकिन खैर ये तो आने वाली बात है दोस्तों, कब होता है क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर दोनों पार्टियों की तुलना की जाए तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि अभय चौटाला जी हैं वो ज़्यादा मेहनत करने लग रहे हैं और लोगों में उनकी जो पकड़ है ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत के कारण भी, उनके नाम के कारण भी और उनकी खुद की मेहनत के कारण भी थोड़ा ग्राफ है ना वो बढ़ता जा रहा है। बाकी अभी तो 4-4.5 साल का टाइम है, क्या होगा कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। तो फिलहाल तो मेरा यही कहना है
और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी विवेचना ठीक थी तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।